तो आज मैं एक्सप्लेन करूँगा 2006 में आई एक बढ़िया हॉरर मिस्ट्री फिल्म पेनी ड्रेडफुल को, जिसकी स्टोरी अच्छी है और थ्रिलिंग है। तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। मेरी लास्ट वीडियोस को बिल्कुल भी मिस नहीं करना, इन सब की स्टोरी एकदम मस्त है। और अगर आपको ये भी वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, इससे मुझे आपका बहुत सपोर्ट मिलेगा। तो चलिए अब चलते हैं वीडियो की तरफ। तो फिल्म की शुरुआत में हम पेनी नामक एक यंग लड़की को देखते हैं जो कार से वॉमिट करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि उसे कार में बैठने का फोबिया था। और उसकी थेरेपिस्ट ओरियाना उसे एक सफ़र पर लेकर आई थी ताकि पेनी से ये डर निकल सके। लेकिन उसके लिए ये सफ़र थोड़ा मुश्किल हो रहा था, इसलिए वो वॉशरूम में चली जाती है। लेकिन उससे पहले वो एक आदमी से टकराती है जो कि दिखने में काफ़ी अजीब था, और उससे उसके मन में और भी ज़्यादा डर बढ़ जाता है। असल में वो आदमी दिखने में बस अजीब था, लेकिन वो बस गैस स्टेशन पर काम करता था। वॉशरूम में पेनी खुद को कन्विंस करती है कि वो बस एक कार ही है, उससे इतने डरने वाली बात नहीं है। और तभी कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जिसमें हम देखते हैं कि बचपन में एक कार एक्सीडेंट के चलते पेनी ने अपने पेरेंट्स को खो दिया था, और उसके मन में कार से इतना ज्यादा डर बैठ गया था जो उसे निकालना था। पेनी अपनी मेडिकेशंस लेती है और वहीं उसे उसके बॉयफ्रेंड बैन का कॉल आता है, यानी वहाँ अभी तक नेटवर्क आ रहे थे। फ्यूल भरा के वो लोग बस अपना सफर कंटिन्यू ही करने वाले थे, और पहाड़ों को देख के पेनी को लग गया था कि रास्ते में बहुत ज्यादा ठंड पड़ने वाली है। तो पेनी ओरियाना से रिक्वेस्ट करती है कि उन्हें घर चले जाना चाहिए, लेकिन ओरियाना उसको समझाती है कि अगर उसने आज इस सफर को पूरा नहीं किया तो उसका डर नहीं निकलेगा। ओरियाना पेनी के लिए रिलैक्सिंग म्यूजिक लगा देती है और वो दोनों सफर कंटिन्यू करते हैं, और सफर करते करते शाम हो जाती है। पेनी के पास एक कैमरा था और कुछ खाने पीने की चीजें भी थी, और अब पेनी थोड़ा कंफर्टेबल हो गई थी कार राइड करने में। अब अंधेरा हो गया था और पेनी और ओरियाना रास्ते में बात करते हुए जा ही रहे थे कि तभी उनके आगे कोई इंसान आ जाता है जिसे कार से टक्कर लग जाती है, और वो दोनों डर जाते हैं। ओरियाना कार रोककर उस इंसान को देखने जाती है कि वो ठीक है या नहीं, और वो इंसान ओरियाना को कहता है कि वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसे बस आगे तक लिफ्ट चाहिए। ओरियाना थोड़ा डर गई थी, इसलिए उसे उस इंसान को कार में लिफ्ट देनी पड़ी, क्योंकि उसकी वजह से उस इंसान को चोट लगी थी। इस बात से पेनी को डर लगता है, क्योंकि उस इंसान ने एक बड़ी हुडी पहनी हुई थी, और ना ही वो इंसान कुछ बोल रहा था और ना ही वो लोग उसका चेहरा देख पा रहे थे। ओरियाना अपनी तरफ से उस इंसान से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देता। लेकिन उसके पास बस तंदूरी चिकन था, जिसे वो उनके साथ शेयर करने की कोशिश करता है, लेकिन पेनी और ओरियाना दोनों ही उसे खाने को मना कर देते हैं। थोड़ा आगे वो लोग गहरे जंगल में चले जाते हैं, जहाँ वो इंसान उतर जाता है, और ना ही वो उन्हें थैंक यू बोलता है, और बस जंगल की तरफ चलता बनता है। पेनी बस उस इंसान के होंठों को देख पाती है जो कि दिखने में डरावने थे, और उससे उसे और डर लगने लगता है। अब उस इंसान से ओरियाना भी थोड़ा डर रही थी, इसलिए वह फटाफट वहां से ड्राइव करके निकलती है। तभी पेनी को पैनिक अटैक आता है, जिसके कारण ओरियाना को कार रोकनी पड़ती है और पेनी वॉमिट कर देती है। ओरियाना पेनी को कार में आने को कहती है, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वो इंसान उनका पीछा कर रहा है। पेनी कार में नहीं बैठ पा रही थी क्योंकि उसे डर लग रहा था, इसलिए ओरियाना पेनी को कहती है कि अगर वो कार में नहीं बैठी तो उसे वो छोड़कर चली जाएगी। जब ओरियाना वहां से जाने लगती है तो पेनी उसे फॉलो करती है, जिसके कारण उसके पैर में मोच आ जाती है, और पेनी कार में बैठ जाती है अपनी जान बचाने के लिए। थोड़ा आगे जाते हैं, लेकिन उनकी कार चल नहीं पा रही थी, और देखने पर उन्हें पता चलता है कि उस इंसान ने उनके टायर में तंदूरी चिकन वाली सीख डाल दी है, जिससे उनका टायर पंक्चर हो जाता है, और अब वो ज़्यादा आगे नहीं जा सकते। पेनी काफ़ी डर रही थी, इसलिए ओरियाना उसे संभालती है। थोड़ा आगे जाते हैं तो उनकी कार का टायर फट जाता है, और अब उनकी कार बिल्कुल रुक जाती है। ओरियाना कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन वहाँ कोई सिग्नल नहीं था, और ना ही कार में एक्स्ट्रा टायर था जिसे वो बदल सकें। ओरियाना पेनी को कहती है कि उन्हें यहाँ नहीं रुकना चाहिए और पैदल इस जंगल से निकल जाना चाहिए, लेकिन पेनी के मोच के कारण वो चल नहीं पा रही थी। इसलिए ओरियाना डिसाइड करती है कि वो थोड़ा आगे जाकर किसी की मदद लेगी और मोबाइल नेटवर्क चेक करेगी, लेकिन उतनी देर के लिए पेनी को वहीं कार में रुकना होगा। ओरियाना को गए हुए लगभग आधा घंटा हो चुका था, लेकिन वो वापस नहीं आई, और पेनी वहाँ अकेले काफ़ी डर रही थी।
इधर ओरियाना का लकीली पुलिस को कॉल लग जाता है, लेकिन इससे पहले वो कुछ बोलती एक तेज फ्लैशलाइट उसके आगे आ जाती है। दूसरी तरफ पेनी कार में बैठे हुए डर रही थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसके आसपास कोई है जो उसे देख रहा है। इसलिए वो कार से निकलकर थोड़ा आगे जाती है और ओरियाना को ढूंढने की कोशिश करती है। लेकिन तभी उसे वहाँ एक हट दिखती है जिसमें एक पुराना टेलीफोन था, लेकिन वो काम नहीं कर रहा था। तभी वहाँ वही इंसान आ जाता है जिसे देखकर पेनी वहाँ से निकलती है, लेकिन उसे ठोकर लगती है और उसका सर पत्थर से लगता है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। उसके बाद पेनी की आंख खुलती है तो वो देखती है कि साइड में ओरियाना बैठी है। पहले तो उसे लगता है कि वो सोई हुई है, लेकिन असल में उस किलर ने उसे मारकर वहां बैठा दिया था। वहीं पेनी देखती है कि उसके पैरों पर उसका कैमरा है, जिसमें उस किलर ने ओरियाना को मारते हुए उसकी वीडियो बनाई थी। और ये देखकर पेनी समझ जाती है कि ओरियाना मरी हुई है और वो काफी डर जाती है और बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन वो निकले भी तो कैसे, क्योंकि उस किलर ने उसकी कार को 2 पेड़ों के बीच में फंसा दिया था, जिससे डोर बिल्कुल ओपन नहीं हो पा रहे थे। पेनी मदद के लिए चिल्ला रही थी, लेकिन उसे कोई भी नहीं सुनता और ना ही कोई देखता है। पेनी कार का हॉर्न भी बजाती है, लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं था और ना ही कार में कार की कीज लगी हुई थी। पेनी विंडशील्ड को भी तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो टूटती नहीं और किलर उसके आगे ही खड़ा हो जाता है। थोड़ी देर बाद आधी रात हो जाती है और तभी पेनी को दूर एक कार से म्यूजिक की आवाज आ रही थी, इसलिए पेनी कार का हॉर्न बजाती है, लेकिन कार की बैटरी लो होने के कारण कार का हॉर्न ठीक से काम नहीं कर रहा था। इस कार में असल में एक कपल इंटीमेट हो रहे थे और उन्होंने तेज म्यूजिक बजाया हुआ था, लेकिन तब भी एल्विन नामक लड़का हॉर्न को थोड़ा सुन लेता है, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड उसे छोड़ ही नहीं रही थी। पेनी देखती है कि कार की कीज किलर ने ओरियाना के मुंह में डाल दी है, जिसे पेनी जैसे तैसे निकालती है और इधर एल्विन पेनी की कार को देख लेता है। एल्विन देखता है कि पेनी की कार बुरी तरह फंसी हुई है, इसलिए वो पेनी को कहता है कि कार स्टार्ट करके वो कार को आगे बढ़ा सकती है। पेनी कार स्टार्ट करती है, लेकिन शायद इंजन खराब हो चुका था, क्योंकि उसमें से काफी धुआं निकल रहा था। तभी वो किलर कार के नीचे से एल्विन के पैर में स्टैब करता है और उसे कार के अंदर खींच लेता है। इधर एल्विन की गर्लफ्रेंड उसका वेट कर ही रही थी कि तभी वो किलर वहां आके उस लड़की को भी बुरी तरह मार देता है। इधर एल्विन का दोस्त भी उसका वेट कर रहा था और वो भी उसे ढूंढने निकल जाता है। तभी पेनी की आंख खुल जाती है और जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखती है कि उस किलर ने पूरी कार ब्लड में नहला दी है। इधर एल्विन का दोस्त उसे ढूंढता हुआ आता है, लेकिन वहाँ उसे एल्विन की गर्लफ्रेंड मरी मिलती है और पीछे से वो किलर उसे भी मार देता है और अब वो किलर बन जाता है सीरियल किलर, क्योंकि उसने 3 लोगों से ज्यादा मार दिए सेम रात में। तभी पेनी उस किलर की थोड़ी झलक देखती है और हमें वो एक लेडी जैसी दिखती है, ना कि कोई आदमी। पेनी कोशिश करती है विंडो से बाहर निकलने की, लेकिन वहाँ वो किलर आ जाता है और वो पेनी को जबरदस्ती खींचने लगता है, जिससे उसे चोट लग जाती है और वो वापस कार में घुस जाती है। थोड़ी देर बाद वो बैक सीट से पेनी को पकड़ने की कोशिश करता है, जिससे पेनी काफी डर जाती है। पेनी देखती है कि बैक सीट से रास्ता है बाहर निकलने का, इसलिए वो वहां से ट्राई करती है, लेकिन किलर बूट स्पेस को बंद कर देता है और वो जोर जोर से हंसता है। थोड़ी देर बाद पेनी देखती है कि वो किलर ओरियाना की जैकेट पहने हुए कार में ही बैठी हुई थी और वो किलर एक लेडी थी, एक पागल लेडी, और वो पेनी को पकड़कर उसका गला दबाने की कोशिश कर रही थी। तभी पेनी वहीं पड़ी पेंसिल को उसकी आंख में डाल देती है और उसी बैक सीट वाले रास्ते से वो कार से बाहर निकल जाती है। पेनी भागते हुए रोड तक आ जाती है और वो लेडी वहां आकर भी उसे मारने की कोशिश करती है और लड़ते हुए वो दोनों रोड के बीच तक आ जाते हैं, जहां वो किलर लेडी एक ट्रक से टकरा जाती है। ट्रक ड्राइवर दोनों लेडीज की मदद करने की कोशिश करता है। वो ड्राइवर पेनी को ट्रक में बैठा देता है और अब पेनी अपना कार वाला फियर ओवरकम कर लेती है। पेनी देखती है कि वो किलर लेडी मरी नहीं है, क्योंकि उसका हाथ हिल रहा था और शायद हो सकता है कि वो किलर लेडी उस आदमी को भी मारे और पेनी को भी, लेकिन ये हमें नहीं दिखाया गया और ना ही उस लेडी के बारे में कुछ बताया गया कि उसका क्या पास्ट है और वह कहाँ से आई है। और बस इतना दिखाते ही ये फिल्म यहाँ ख़त्म हो जाती है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में अपना सुझाव दें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें फर्दर वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।